नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अर्चनीय वंदनीय विद्वत समाज, उपस्थित हरिप्रेमी सज्जनों, बड़ी ही सौभाग्य की घड़ी आज हमारे जीवन में उपस्थित हुई है, जो कि हमें सत्संग करने और सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। हरिप्रेमियों, भगवत कृपा के बिना सत्संग नहीं मिला करता। ये भगवान की जब अपार कृपा होती है तब जाकर के हमें सत्संग की घड़ियां प्राप्त होती हैं। आया कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभतो पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, आया हमारे ग्रंथ कह रहे हैं कि जब भाग्य उदय होता है, एक जन्म का नहीं, भाग्योदयेन बहुधा, बहुजन्म, एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का जब भाग्य हमारा उदय होता है तब जाकर के सत्संग की प्राप्ति होती है। हरिप्रेमियों, पहले युगों में सत्संग, ये जो कथाएं आप श्रवण कर रहे हैं इस कलिकाल में, भगवत कथाएं, ये जो है बड़ी दुर्लभ हुआ करती थी। सैकड़ों वर्षों में कभी एक कथा हुआ करती थी। तो बार बार जो भगवान की कथा हमें सुलभ हो रही है इस घोर कलिकाल में, इसको ऐसा ही नहीं जानना चाहिए। ये बड़ी भगवत कृपा से हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। हरिप्रेमियों, आया कि जिसके बारे में हम श्रवण करने जा रहे हैं, जिस तत्व के बारे में हम सुनने जा रहे हैं, जब तक उस बारे में हम जानेंगे नहीं, किसी वस्तु में क्या गुण है, उसके गुण अवगुणों को जब हम जानेंगे तब जाकर के उस वस्तु पर हमें विश्वास होता है।
और उसके साथ स्नेह के तंतु जुड़ जाते हैं। तो जब तक जिस बारे में हम सुनने बैठे हैं उसके बारे में जानेंगे नहीं, तब तक विश्वास नहीं होता। श्री रामायण जी में ही भक्त श्री तुलसीदास जी ने कहा कि जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जब तक किसी पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक उसके साथ प्रीति नहीं होगी। तो हरि प्रेमियों, भगवान का वांग्मय स्वरूप होते हैं ग्रंथ। वांग्मय मतलब शब्दों की मूर्ति, साक्षात जो हम शब्द देखते हैं ग्रंथों में, वो शब्द नहीं है, वो साक्षात शब्द रूप में परमात्मा उस ग्रंथ में बैठे हैं। साक्षात जो है वांग्मय स्वरूप होता है जिस ग्रंथ का हम कथा पठन पाठन करते हैं। तो श्री राम कथा में राम के बारे में जाने, राम कौन है, कैसा उनका, क्योंकि विश्वास कैसे होता, प्रेम कैसे होता है, व्यक्ति में क्या क्या गुण हैं, क्या क्या उनके स्वभाव हैं। तो जो राम कथा, ये हमने नाम दिया 3 शाम राम के नाम। इसमें जितना भी समय हमें सुलभ है उतना समय भगवान के समर्पित हमने करना है। हरि प्रेमियों, और समय परिवार के लिए, संसार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों मित्रों के लिए देते हैं, वो समय हमारा कोई गिनती में नहीं आता है। समय जो लिखा जाता है, समय के जो गिनती है, वो बही लेखे में लिखी जाती है। उस परमात्मा की डायरी में, उस बही में वही क्षण लिखे जाते हैं जिस क्षण हम जो है भगवान नाम, भगवान कीर्तन, भगवान का सत्संग करते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि कबीरा संगत साधकी, साहिब आमे जाद, लेखे में है बही घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। हरि प्रेमियों, जिस घड़ी में सत्संग हो जावे, जिस घड़ी में परमात्मा की याद आ जावे, वही घड़ी लेखे में लगती है। बाकी जो हम हाय खाए में सारा दिन गुजार देते हैं, वो किसी जो है लेखे में नहीं आता। वो जो है बेकार जाती है मानव जीवन की घड़ियां। मानव जीवन की घड़ियां तो वही सार्थक हैं जिनमें सत्संग होता है, भगवान नाम लिया जाता है, भगवत कीर्तन, भगवत कथा। तो हरि प्रेमियों, जैसे हमारा संसार के प्रति फर्ज बनता है, परिवार के प्रति क्या फर्ज है हमारा, क्या कर्तव्य है, तो ऐसे ही अपने प्रति भी हमारा एक कर्तव्य है, अपने प्रति भी हमारा एक फर्ज है। वह है आत्म कल्याण। क्योंकि इस जन्म को पाकर के, इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर के हमने आत्म कल्याण करना है। हरि प्रेमियों, अगर इस मानव चोले को पाकर के आत्म कल्याण की भावना मन में नहीं आई, तो जैसे और 84 लाख योनियां हैं इस भूमंडल पर, ऐसे ही हमारा भी
जीवन व्यतीत होता चला जाएगा और जब इस संसार से चले जाएंगे तो नीचे की जोनियों में जाना पड़ेगा। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति हीनतरम वा, उससे भी खोटी जोनियों में जाना पड़ता है। इसलिए मानव चोले को सार्थक करने के लिए हरि प्रेमियों, इस हिंदू मिशन मंदिर की तरफ से प्रयास हुआ बहुत बड़ा कि हम अपने जीवन का सारा समय तो नहीं, 3 शाम उस राम के नाम करें। कौन है वो राम? अभी आपको बताया कि जिसके बारे में जानोगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होता। तो राम नाम की व्याख्या की गई शास्त्रों में। क्या व्याख्या की राम शब्द की शास्त्रों में? रमन्ते जोगिनो नन्ते नित्यानंद चिदात्मनि इति रामः। क्या मतलब? जोगिनो नन्ते, जो जिन्होंने संसार को भुला रखा है संतों ने, उस परमात्मा की तपस्या में जो लीन है, ऐसे शुद्ध हृदय निर्मल अंतःकरण वाले जोगियों के जो हृदय में बसने वाले हैं, नित्यानंद चिदात्मनि, जो नित्य आनंद स्वरूप है। नित्य आनंद स्वरूप किसे कहते हैं? हरि प्रेमियों, जो आनंद हमेशा बना रहे, भूतकाल में भी वैसा ही, वर्तमान में भी वैसा ही, और जब यह संसार नहीं रहेगा तब भी वैसा ही, उसको बोलते नित्य आनंद। हम जो सांसारिक वस्तुओं में आनंद देखते हैं वह नित्य आनंद नहीं है, वह तो आनंद है ही नहीं। चलो अगर कुछ पलों के लिए मान लिया कि संसार में आनंद है तो वह क्षणिक आनंद है। आनंद के नाम पर धोखा है। अगर मोटी भाषा में कहा जाए, आनंद के नाम में दिया गया धोखा है, जो सांसारिक आनंद जिसमें हम ढूंढते हैं। हरि प्रेमियों, प्रत्येक व्यक्ति को 4 वस्तुओं में आनंद मिलता है। वो आनंद ढूंढता है कि इन वस्तुओं में आनंद है, लेकिन वास्तविक उन वस्तुओं में आनंद नहीं है। प्रत्येक इस संसार का प्राणी 4 वस्तुओं में आनंद मानता है, लेकिन उन चारों में ही आनंद नहीं है। कौन कौन सी हैं वो वस्तुएं? काया, कांचन, कांता और कुमार। काया कहते हैं अपने शरीर को। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या नहीं करता है मानव। शरीर अपना किसको प्यारा नहीं लगता है? मैं स्वस्थ रहूं, मैं ठीक रहूं, ताकि मुझे आनंद मिलेगा इस शरीर से। लेकिन कोई ना कोई शरीर का पार्ट, कोई ना कोई हिस्सा, कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती ही है। हरि प्रेमियों, कोई किसी शरीर के हिस्से से परेशान है, इस अंग में दर्द है, इस अंग में पीड़ा है, ये सही नहीं, तो अपनी काया में आनंद ढूंढता है प्रत्येक प्राणी, लेकिन उसमें जो है आनंद नहीं है। दूसरा है कांचन। कांचन कहते हैं
रुपए पैसे को, सोने को, धन जायदाद को, उसमें आनंद मानते हैं कि धन जायदाद में बड़ा आनंद है। लेकिन आप सोचो कि अगर धन जायदाद में आनंद होता तो जो ज्यादा धनी व्यक्ति हैं वो नींद की गोली लेकर के क्यों सोवे? अगर धन में ही आनंद होवे तो वो आनंद की नींद सोवे और आनंद से जो है खाएं। क्या देखा जाता है, जो ज्यादा धनी व्यक्ति होता है उसकी नींद भी खराब होती है, उसका स्वास्थ्य भी नहीं होता। 2 फुलके से ज्यादा नहीं खा सकता, कोई थोड़ी सी भारी चीज खा ले तो तुरंत बीमार। तो अगर रुपए पैसे में, धन जायदाद में आनंद होता तो वो बढ़िया आनंद की नींद सोता, बढ़िया खाता। लेकिन इसके उलट क्या देखा, जो निर्धन होता है, जिसका कुछ नहीं है, उसको अगर भोजन भी मिल जाए तो खर्राटे की नींद भरता है। कोई दिमाग से परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि धन में भी आनंद नहीं है। अगर धन में आनंद होता तो हम जो कथाएं सुनते हैं, हमारे भारतवर्ष की क्या परंपरा थी, राजा लोग, हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। जो राजा हुआ करते थे, चक्रवर्ती सम्राट, वो जो अंतिम अवस्था आती थी तो राजपाट त्याग करके जंगलों में भजन करने के लिए चले जाते थे, आनंद ढूंढने चले जाते थे। क्योंकि जीवन भर राज्य करने के बाद भी उनको वो शांति, वो आनंद प्राप्त नहीं होता था। इसलिए राजपाट जो है संभाला करके अपने आप वन गमन करते थे। तो कांचन में भी आनंद नहीं है, लेकिन मानते हैं सभी इन 4 वस्तुओं में, काया, कांचन, कांता। कांता कहते स्त्री को, स्त्री में आनंद ढूंढते हैं। लेकिन अगर स्त्री में ही आनंद होता तो पत्नी ऐसा क्यों कहती पति से कि अगर आपको कुछ हो गया जी, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, मेरा आपके बिना क्या है। जो आनंद होता है, आनंद अगर उसमें होता तो वो ऐसा वाक्य ना बोलती। स्त्री में आनंद ढूंढते हैं, लेकिन स्त्री तो अपने आप आनंद ढूंढती है। तो इसलिए कांता में भी आनंद नहीं है। शास्त्र कह रहे, कुमार, पुत्र, पुत्र में सभी आनंद ढूंढते हैं। हमारा खानदान का नाम रोशन करेगा, हमारी सेवा करेगा। लेकिन क्या देखा जाता है, जब तक पुत्र नहीं होता है तब तक दर दर की ठोकरें खाते हैं माता पिता। किसी प्रकार संतान हो जावे, जब नहीं थी संतान तब दुखी थे, और हो गई, होकर के बिछुड़ जावे वो संतान तो और भी ज्यादा परेशान, और भी ज्यादा दुखी कर देती है माता पिता को। अगर हो जावे, होकर के बिछड़े ना, लेकिन कहने से बाहर हो जावे, आज्ञा पे ना चले, तो और ज्यादा दुखी बना देती है। तो इन चारों ही वस्तुओं में आनंद नहीं है हरि प्रेमियों। काया, कांचन, कांता और कुमार, 4 वस्तुओं में आनंद ढूंढते संसारी, लेकिन इनमें आनंद नहीं है। आप कहेंगे आनंद तो हमें रोज मिलता है, कि आनंद उसे कहते हैं जो अनंत मात्रा का हो और अनंत काल के लिए हो, उसको कहते हैं आनंद। कि जो एक बार मिले वो फिर खत्म ना होवे, वो छिने ना, वो उत्तरोत्तर बढ़ता जावे। जो दुनियावी आनंद है यह क्षणिक आनंद है और जो है घटमान है ये। लेकिन जो परमात्मा का आनंद है वह प्रति क्षण वर्धमानम,
वह प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। वह आनंद नित्य है, तीनों कालों में नित्य है, उसको बोलते हैं आनंद। तो श्री राम आनंद स्वरूप है, चिदानंद स्वरूप है। यह आनंद जो दुनियावी आनंद है वह जड़ है, और जो भगवान वाला आनंद है वह चेतन है। मोटी भाषा में उसके हाथ पैर सब कुछ हैं जो चेतन होता है, जो जड़ है उसमें ये वस्तुएं नहीं होती हैं। तो रमन्ते जोगिनो नन्ते नित्यानंद चिदात्मनि इति रामः। राम उसे कहते हैं, हरि प्रेमियों, नित्य आनंद स्वरूप है। उसके क्या गुण है, क्या स्वभाव है? सच्चिदानंद है प्रभु श्री राम। सत का मतलब जो सदा रहे, जो सृष्टि से पहले भी था, जो सृष्टि में इस संसार के रूप में भी है, और जब यह संसार नहीं रहेगा तब भी जो रहे उसे बोलते सत। सत का मतलब जो हमेशा रहने वाला है। चेतन जो अपने आप तो चेतन है ही है, जो पूरे विश्व को भी चेतनता प्रदान कर रहा है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये चेतनता किसकी दी हुई है? उसी परमात्मा की दी हुई है। हमारा वास्तविक रूप तो जड़ है। कैसे? जब माता के गर्भ में जीव होता है, 3-3.5 महीने तक वो जो मांस का लोथड़ा होता है उसमें कोई प्राण नहीं होते हैं। जब परमात्मा रूपी आत्मा आती है तो वह चेतन हो जाता है। आंखें देखने लग जाती है, कान सुनने लग जाते हैं, जिह्वा रस लेने लग जाती है, स्पर्श का ज्ञान हो जाता है। और जब हम संसार से चले जाते, जिसको कहते हैं मर गया, डेथ हो गई, तो जब वह परमात्मा अंदर से चला जाता है तो फिर ये शरीर जड़ हो जाता है, अपनी पहली अवस्था में आ जाता है। फिर हाथ को हिलाओ, नहीं हिलता, आंख को खोलो, नहीं खुलती, और तो और जब लकड़ियों पर रख देते हैं तो कोई नहीं बोलता, अरे इतनी मोटी लकड़ी क्यों रख रहे हो। तो हमारा वास्तविक स्वरूप तो जड़ है, वह चेतनता तो परमात्मा जब तक अंदर रहता है तब तक महसूस होती है। तो वो चेतन स्वरूप है, अपने आप चेतन है, और जो पूरे विश्व को चेतनता प्रदान करने वाले हैं। हरि प्रेमियों, ऐसे हैं श्री राम। आनंद स्वरूप तो आपको बताया ही, सच्चिदानंद रूपाय। हरि प्रेमियों, वह इस संसार की रचना करते हैं, पालन करते हैं, और जब इस संसार में गड़बड़ी होने लग जाती है तो पूरे विश्व का लय भी कर देते हैं, संहार भी कर देते हैं। तो प्रश्न उठता है कि जो बनाएगा वो बिगाड़ेगा क्यों? जो बनाएगा वो मारेगा क्यों? तो इसका उत्तर भी दिया कि वह परमात्मा, वह श्री राम किसान की भांति है। एक किसान क्या करता है? अपनी जमीन में जो है खेती बीजता है, उसकी जो है गुड़ाई निराई करके उसका पालन करता है, खेती का बड़ी करता है, समय समय पर खाद देता है, पानी देता है। पहले बीजा, फिर पालन पोषण किया, और जब वही फसल पक जाती है तो वही किसान क्या करता है? अपने हाथों से दाती लेकर के उस फसल को काट भी डालता है। तो यही
कर्म मेरे परमात्मा का है। उनका इतना बड़ा कर्म है कि संसार को रचना करके प्रत्येक प्राणी के अंदर में निवास करना, प्रत्येक जीव का भरण पोषण करना, उनके किए गए अनंत जन्मों के अनंत कर्मों को नोट करना और समय पर उनका फल प्रदान करना, और बाद में जब है उनका संहार करना, इतना बड़ा कर्म है उन श्री राम का, जिनके लिए हरि प्रेमियों हम ये 3 शाम उनके नाम कर रहे हैं। प्रभु आपने मानव चोला प्रदान किया, मान दिया, सम्मान दिया, पद प्रतिष्ठा प्रदान की। प्रभु जीवन की 3 शाम आपके नाम। तो इन 3 दिनों में जैसा भी मेरे परमात्मा चाहेंगे इस व्यास गद्दी से कहलवाना, आप लोगों के साथ सत्संग करेंगे। तो ये कोई अनुष्ठान के रूप में बाध्यता नहीं है कि हमने इतनी कथा सुनानी है, यहाँ तक लेकर के जाना है। ये तो भगवान के नाम का सत्संग है। इन 3 दिनों में जितना भी श्रवण करा सके, जो जो समय निश्चित किया गया है उतना हम जो है कराएंगे, करेंगे, और वो अपना सत्संग भगवान के समर्पित करेंगे। हरि प्रेमियों, उसका फल क्या होगा कि उसका अनंत गुणा वो वापस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि एक अन्न का दाना धरती में बीज दो तो वो बल्ली के रूप में सैकड़ों गुना होकर के हमें वापस मिलता है। ऐसे ही परमात्मा के नाम पे जो हम ये 3 शाम दे रहे हैं, उनमें पता नहीं हमारा कितना कल्याण छुपा है। हरि प्रेमियों, आप सोच भी नहीं सकते। उच्च भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, जीवन में त्याग, ये सब वस्तुओं के साथ साथ समाज में किस प्रकार से रहना चाहिए, समाज के प्रति, परिवार के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है, यह भी इस रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने बखूबी वर्णन किया है। हरि प्रेमियों, एक आदर्श गृहस्थ जीवन क्या होता है, वो श्री राम जी के जो चरित्र हैं उनको पढ़ने से पता चलता है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए हमें कैसे रहना चाहिए। हरि प्रेमियों, एक आदर्श राज धर्म क्या होता है, राजा का धर्म क्या होता है, यह हमें श्री रामचरित्र श्रवण करने से पता चलता है। माता सीता का त्याग किया प्रभु श्री राम ने। लोग प्रश्न उठाते हैं कि अगर वो परमात्मा थे तो उनको जो है यह मालूम नहीं था कि सीता जी परम पवित्र हैं। उनको तो मालूम ही था हरि प्रेमियों, वो तो जानी जान है, घट घट वासी है, प्रत्येक जीव के अंदर निवास करते हैं। तो उन्होंने राज धर्म निभाया कि मेरी प्रजा मेरे ऊपर कोई शंका ना करे, मेरे ऊपर दोष आरोपण ना करे कि अपने परिवार के लिए तो यह कानून है और दूसरों के लिए आपने ये कानून बना दिया। महाराज धोबी ने शंका प्रकट की थी, तो धोबी की शंका पर मेरे परमात्मा ने उस परम पवित्र जानकी जी का, जिनका अग्नि परीक्षा ली गई थी, जब रावण का वध कर दिया था प्रभु श्री राम ने, तो जानकी माँ ने जो अग्नि परीक्षा दी थी, आप सब लोग जानते हैं, पढ़ा है, सुना। ये तो हम सत्संग कर रहे हैं, आप भी जानते हैं कि श्री रामायण में क्या प्रसंग है, हम भी जानते हैं, लेकिन हमने इस समय का सदुपयोग करना है। ये जो सत्संग की घड़ियां हैं ये बड़ी दुर्लभ है। हरि प्रेमियों,
इन सत्संग की घड़ियों के माध्यम से हम उन चरित्रों को, उन घटनाओं को एक बार फिर याद करने के लिए बैठे हैं। हरि प्रेमियों, तो राज धर्म क्या होता है ये श्री रामायण सिखाती है हमें कि एक राजा का धर्म क्या होता है। हरि प्रेमियों, पतिव्रत धर्म क्या होता है। हरि प्रेमियों, ये रामायण की शरण में बैठना पड़ेगा। पतिव्रत धर्म कैसे निभाया जाता है। माँ जानकी का चरित्र, माता अनसुईया का चरित्र, कैसे कैसे दिव्य हमारे भारतवर्ष में जो हरि प्रेमियों विभूतियां हुई हैं, कैसी कैसी पवित्र आत्माएं स्त्रियों के रूप में आई। उन्होंने हरि प्रेमियों उदाहरण बांध दिए पूरे विश्व के लिए। तो पतिव्रत धर्म क्या होता है यह भी हमें श्री रामायण जी सिखाती है। तो हरि प्रेमियों, इसके साथ साथ भाई का भाई के प्रति क्या फर्ज है, भाई का भाई के प्रति क्या धर्म है। आज के युग में भाई भाई से लड़ रहा है और तो घनिष्ठ मित्र बने हुए हैं, लेकिन भाई के साथ भाई की बोलचाल बंद है। हरि प्रेमियों, ये कैसी मित्रता, कैसा व्यवहार है। एक भाई का भाई के प्रति क्या फर्ज है, यह अगर आपने सीखना है तो श्री रामायण जी की शरण में बैठना पड़ेगा। और हरि प्रेमियों, त्यागात् शांतिरनंतरम, हमारे शास्त्र, हमारे वेद कह रहे हैं त्याग की भावना रखोगे जीवन में तो शांति को प्राप्त करोगे। अगर त्याग नहीं अपनाओगे तो कहीं भी चले जाओ शांति को प्राप्त नहीं होगे। त्याग की भावना रामायण में कैसी भरी है। प्रभु श्री राम ने भरत जी को राज्य दे दिया और भरत ने कहा नहीं भैया, इस पे मेरा अधिकार नहीं है, इस पे तो आपका अधिकार है। तो त्याग क्या होता है वह अगर जानना है तो हमें श्री रामायण जी की शरण में बैठना पड़ेगा। इन अनेक मर्यादाओं को बांधा प्रभु श्री राम ने, तभी तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके घर घर में आज पूजे जाते हैं। तो हरि प्रेमियों, उन प्रभु श्री राम का चरित्र इन 3 दिनों में हम जो है जैसा भी श्री रामायण जी में आया वह श्रवण करेंगे। इन सत्संग की घड़ियों का जो है हम जो है लाभ प्राप्त करेंगे। तो आओ, ये श्री रामचरितमानस प्रारंभ करते समय तुलसीदास जी महाराज ने सब प्रथम जो है मंगलाचरण किया है, क्योंकि हमारे सनातन की पद्धति है कि हम कोई भी शुभ कार्य करें तो जो है उसमें जो है मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण उस परमात्मा को याद किया जाता है जिस परमात्मा का मंगल आचरण है, उसको याद करने से हमारा आचरण भी मंगल हो जावे, पवित्र हो जावे। और हरि प्रेमियों, परमात्मा को याद किया था मंगलाचरण के रूप में, और परमात्मा के बाद में जो नाम आता है वह सदगुरु का आता है। हरि प्रेमियों, तो तुलसीदास महाराज जी भी मंगलाचरण संस्कृत के श्लोकों के बाद में जो पहला जो रामायण जहां से शुरू की, तो वहां कहां से शुरू की? बंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमय मूरिमय
समन सकल भव रुज परिवारो, बंदऊ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। हरि प्रेमियों, हम उस सदगुरु भगवान के चरणों की वंदना करते हैं, जिनके चरणों का जो नाखून है, उन नाखून का भी अगर सच्चे मन से ध्यान कर लिया जावे तो वो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान होकर के हृदय रूपी अंधकार का नाश कर देता है। हरि प्रेमियों, जीवन में सदगुरु की इतनी महत्वता है कि सदगुरु के बिना भगवान मिल नहीं सकते हैं। भगवान का वचन है कि मैं सीधे सीधे जीव से नहीं मिलूंगा, केयर ऑफ गुरु मिलूंगा। सीधा मेरे पास मत आना कोई, पहले गुरु की शरण में जाओ, गुरु की सेवा करो, और वो गुरु अगर प्रसन्न हो गया तो फिर मेरे में और जीव में मिलन में कोई एक त्रुटि मात्र का समय भी नहीं रहेगा। हरि प्रेमियों, जीवन में सदगुरु की परम आवश्यकता है। श्री रामायण जी कह रहे हैं कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। बिरंची ब्रह्मा जी, जिन्होंने संसार की रचना कर डाली जब कुछ भी नहीं था। हरि प्रेमियों, आजकल लोग कहते हैं हम प्राणी वस्तु की खोज कर चुके हैं, हमने इस वस्तु की खोज कर ली। तो खोज का मतलब क्या कि जो पहले से ही थी वस्तु, उसको हमने आज ढूंढ निकाला। तो जरा सोचो कि जब कुछ भी नहीं था, उन कुछ भी नहीं से ब्रह्मा जी ने सब कुछ बना डाला, नथिंग से एवरीथिंग बना डाला। वो कितनी बड़ी शक्ति के और कितने बड़े दिमाग के कैसे रहे होंगे जिन्होंने नथिंग से एवरीथिंग बना डाला। तो उनके लिए कह रहे हैं कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। कोई ब्रह्मा जी के समान भी क्यों ना हो जावे, उसको भी गुरु की आवश्यकता है। हरि प्रेमियों, हम जो प्रत्येक वस्तु, जो प्रत्येक क्रियाकलाप करते हैं इस संसार में, वो हमने पहले सीखा है। सीखते नहीं तो कैसे करते? प्रत्येक वस्तु का ज्ञान हमें गुरु के द्वारा होता है। का ए अल्फ, इसका ज्ञान भी हमें कहां से हुआ? गुरु के द्वारा हुआ। अपने आप हमें कैसे ज्ञान हो गया? किसी ने पढ़ाया, समझाया कि ये अक्षर इस तरह से होता है। तो गुरु की आवश्यकता परम आवश्यक है जीवन में। शंकर ब्रह्मा भी क्यों ना होवे, उनके समान भी क्यों ना हो जावे, उसके लिए भी गुरु की आवश्यकता है। हरि प्रेमी, लेकिन गुरु होना कैसा चाहिए, ये विचारणीय बात है। यह तो हम जानते हैं लोग कि गुरु बनाना चाहिए जीवन में, लेकिन गुरु होना कैसा चाहिए, यहाँ पर सभी मार खा जाते हैं। जिनके पास ज्यादा जा रहे हैं, जिनके ज्यादा शिष्य हैं, उन्हीं को गुरु बना लो अपन भी। ऐसा नहीं है। गुरु में क्या विशेषता होनी चाहिए, उसको गुरु बनाना चाहिए। हमारे शास्त्र कह रहे हैं, हमारे वेद कह रहे हैं, जब तक गुरु नहीं मिलता है तब तक वेद शास्त्र को गुरु मानो, और उन वेद शास्त्रों के अनुसार अगर कोई महापुरुष मिल जावे तो फिर उस पर विश्वास करके अपने आप को न्योछावर कर डालो।
गुरु कैसा होना चाहिए? श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। श्रोत्रिय का मतलब जो थियरी की नॉलेज करा सके हमें, जो वेद शास्त्रों में पारंगत होवे, वेद शास्त्र का ज्ञान होवे, उसे कहते हैं श्रोत्रिय। तो इतना वेद शास्त्र का ज्ञान होते हुए भी वो भी पर्याप्त नहीं है, साथ में और दे दिया शब्द कि ब्रह्मनिष्ठ होवे। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब वेद शास्त्रों के पढ़ने के अलावा उन्होंने भगवत प्राप्ति की होवे, भगवान के दर्शन किए होवे, जीवन में अनुभव होवे उनको। अकेला पढ़ लिया पाक शास्त्र के बारे में, भोजन बनाने के बारे में कि ये भोजन कैसे कैसे बनेगा, इसमें इतनी सामग्री ये पड़ती है, इतना नमक पड़ता है, इतने मिर्च पड़ती है, इतना ये सामग्री, और इससे फिर ये वस्तु तैयार हो जाती है। ये है पाक शास्त्र का ज्ञान। ज्ञान एक अलग चीज है। अगर वो पाक शास्त्र पढ़ाने वाले को कहा जावे कि बना करके दिखाओ जी, जो आप पढ़ा रहे हो बना करके दिखाइए, तो बिना एक्सपीरियंस के, बिना अनुभव के वो नहीं बना पाएगा। हमें पता होगा कितना है कि फलानी फ्लाइट इतने बजे जाती है, यहाँ कनाडा से वहां जाती है फ्लाइट, इतने बजे से वहां जाती है, उसका क्या लाभ जानकारी रखने का? उसमें बैठो, चढ़ करके जाओ, तभी लाभ है ना। तो श्रोत्रिय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, वेद वेदांत पारंगत होवे, शिष्य की शंका का समाधान करने वाला होवे, और फिर बाद में भगवान से मिला देने वाला भी होवे। जो स्वयं नहीं मिला है भगवान से, वो दूसरे को क्या मिलाएगा? तो हरि प्रेमियों, जिस रास्ते पर हम गए ही नहीं उसका ज्ञान कैसे कर सकते हैं? तो जो महापुरुष होवे, जिसको हमने गुरु बनाना है, वह श्रोत्रिय भी होवे और ब्रह्मनिष्ठ भी होवे। ऐसा गुरु अगर जीवन में मिल जावे तो फिर वो शिष्य के सारे संशयों को दूर करके उस शिष्य का हाथ जो है परमात्मा के हाथों में पकड़ा देता है। गुरु पिता की नाई होता है हरि प्रेमियों। संसार में पिता क्या 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 फर्ज होता है? जब बेटी घर में जवान हो जाती है, पहले पिता बच्ची को पढ़ाता है, लिखाता है, योग्य बनाता है, उसमें जो है गुणों की बढ़ोतरी करता है, बेटा ये भी सीख ले, बेटा ये भी सीख ले। और जब वह जवान हो जाती है, सुयोग्य हो जाती है, तो वो पिता क्या करता? अपनी कन्या का हाथ किसी सुयोग्य वर के हाथ में दे देता है। तो गुरु भी पिता की नाई होता है, शिष्य के विकारों को मिटाता है, शिष्य में संस्कार डालता है, और हर समय उसकी जो है साथ चलता हुआ साधना में उसको आगे बढ़ाता है, उसको गुणी ज्ञानी बना करके जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो उस अंतःकरण में दिव्य प्रेम दे करके वह अपने शिष्य का हाथ भगवान के हाथों में पकड़ा देता है। तो ऐसे गुरु जो जीवन में मिल जाते हैं तो वो उद्धार करने वाले होते हैं। तुलसीदास जी यहाँ पर अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। नर हरि जिनका नाम है, तुलसीदास जी के बारे में आप सब जानते हैं कि तुलसीदास जी पहले क्या थे, लेकिन सदगुरु जब जीवन में आए तो हरि प्रेमियों राम के प्रत्यक्ष दर्शन क्या किए कि ऐसे अनुपम ग्रंथ की रचना कर डाली कि जो जीवन का एक हिस्सा बन गया है। आज हमारे भारतवर्ष में बच्चा बच्चा रामायण के बारे में जानता है, सब कुछ नहीं तो कुछ तो जानता है। वो हरि प्रेमियों गुरु कृपा से तुलसीदास जी अपने गुरु की वंदना कर रहे हैं। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ कि जिनकी अपार कृपा से मैं यह सदग्रंथ लिखने बैठा हूँ, जिन्होंने परमात्मा के मुझको दर्शन कराए। हरि प्रेमियों
उन गुरुदेव को प्रणाम करने के बाद जो हरि प्रेमियों, सबसे पहला प्रणाम तुलसीदास जी ने किसको किया? बंदाऊं प्रथम महीसुर चरणा, बंदाऊं प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा, मोह जनित संशय सब हरणा। बंदौ प्रथम महीसुर चरणा। महीसुर कहते हैं, मही कहते पृथ्वी को, मही का मतलब पृथ्वी, सुर कहते देवता। गुरु की वंदना करने के बाद मैं पृथ्वी के देवताओं का वंदन करता हूं। पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण। महीसुर, ब्राह्मण को वेदों में, पुराणों में महीसुर कहा है। जैसे स्वर्ग में देवता रहते हैं, ऐसे पृथ्वी के देवता हैं ब्राह्मण। महीसुर कहा है ब्राह्मण के लिए। गुरु की वंदना के बाद सीधा ब्राह्मणों के चरणों में नमस्कार किया तुलसीदास जी ने। मैं उन ब्राह्मण देवताओं के चरणों की वंदना करता हूं। ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण, हरिप्रेमियों, ब्राह्मण के लिए 3 शब्द आए, ब्राह्मण, द्विज और विप्र। ब्राह्मण जानाति स ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। द्विज, द्वाभ्याम जायते इति द्विज, जिसका 2 बार जन्म हो गए उसको बोलते हैं द्विज। कैसे? एक तो माता के गर्भ से जन्म होता ब्राह्मण का, और दूसरा जन्म गुरु के द्वारा होता है ब्राह्मण का। गुरु उसमें संस्कार डालता है। जो संस्कार है वह भी एक जन्म है। हरिप्रेमियों, आया जन्मनो जायते शूद्र संस्कारात् द्विजोच्यते। जन्म से तो सभी शूद्र हैं, जिसके संस्कार अच्छे हैं वही द्विज है, वही ब्राह्मण है। तो हरिप्रेमियों, 2 बार जिसका जन्म हो गए, एक माता के गर्भ से, दूसरा गुरु के दिए गए संस्कारों के द्वारा, उसको द्विज कहते हैं। विप्र, विवेक प्रदान जिसका जीवन है, ज्ञान प्रदान जिसका जीवन है, उसको ब्राह्मण कहा है। हरिप्रेमियों, आया ब्राह्मण के पास 4 धन होने चाहिए, उसको ब्राह्मण कहा है। जो ब्राह्मणस्य हि देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। हरिप्रेमियों, कृच्छ्याय तपसाय प्रेत्यानंत सुखाय च। ब्राह्मण शरीर, हरिप्रेमियों, ऐसे नहीं मिलता, और ब्राह्मण शरीर पाकर के इसको वैसे बेकार नहीं खोना चाहिए। ब्राह्मण जन्म तो किस लिए है? तपसाय, तपस्या के लिए है। इसको सुखा करके भगवत प्राप्ति करने का शरीर ब्राह्मण शरीर है। ब्राह्मणस्य हि देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ये छोटे कर्म करने के लिए ब्राह्मण शरीर नहीं मिलता है। 4 धन होने चाहिए ब्राह्मण के पास। कौन कौन सा? वेद विद्या का धन, तपस्या का धन, सदाचार का धन और संतोष का धन। ये 4 धन ब्राह्मण के पास होने चाहिए, वो ब्राह्मण कहलाता है। हरिप्रेमियों, जैसे बताया कि विवेक प्रदान देह होती है ब्राह्मण, इसलिए विप्र कहा है। तो वेद शास्त्रों का पठन पाठन, वेद विद्या का धन होना चाहिए ब्राह्मण के पास, और तपस्वी जीवन होना चाहिए ब्राह्मण का। सदाचार, उसका आचरण पवित्र होना चाहिए। कोई व्यसनी जीवन नहीं होना चाहिए ब्राह्मण का। ये खा लिया, वो खा लिया, जो तुच्छ जो है वस्तुएं हैं,
तो जब अपने आप ही जीवन इनमें संलिप्त है तो वो दूसरों को ज्ञान क्या देगा। वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, आया के ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु है, और गुरु का जीवन जब उज्जवल नहीं है तो वो दूसरे को क्या शिक्षा देगा, क्या उसको जो है उसकी भलाई के लिए प्रेरित करेगा। तो सदाचार का धन होना चाहिए ब्राह्मण के पास, और संतोष का धन होना चाहिए, संतोषी जीवन होना चाहिए। जिसके पास ये चार धन है वह ब्राह्मण कहलाने के दैवाधीन जगत सर्वं मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण वंदिते। कि ये जो पूरा संसार है, पूरा जगत है, दैवाधीन जगत सर्वम, पूरा संसार दैव के अधीन है। और देवता लोग आप देखते हो कि सूर्य है, चंद्रमा है, हवा है, वायु देवता है, इनका क्या काम है, वायु प्रदान करना। वायु ना अगर एक क्षण के लिए हमें मिले तो क्या हालत होती है। तो पूरा संसार संभालने की ड्यूटी परमात्मा ने देवों को दे रखी है। दैवाधीन जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता, और वे देवता, ये पूरा विश्व दैव के अधीन है। और वो देवता किसके अधीन है, मंत्रों के अधीन है। जैसे रोटी दाल चावल हमारा भोजन, हमारी खुराक है, इस शरीर को अगर ये ना दिया जावे तो यह समाप्त होने लग जाएगा, घटने लग जाएगा। अगर खुराक संतुलन आहार ना दिया इस पांच भौतिक शरीर को तो इसकी क्षति हो जाएगी। जैसे इस शरीर को खुराक चाहिए स्वस्थ रखने के लिए, ऐसे ही देवताओं की खुराक क्या है, मंत्र है। दैवाधीन जगत सर्वं मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। और वो मंत्र किनके पास है, ब्राह्मणों के पास है। तस्मात् ब्राह्मण वंदिते, इसलिए ब्राह्मण वंदनीय है भूमि पर। इसलिए महीसुर कहा है, चलते फिरते देवता है ब्राह्मण, जिनके पास ये धन है। जो अभी आपको गुण बताए ब्राह्मण में कि ये गुण होने चाहिए, धन होने चाहिए, तो ऐसे ब्राह्मणों को नमस्कार किया। तुलसीदास जी महाराज ने वंदन कर रहे हैं। जो है कोई भी शुभ कार्य, कोई भी हमारा सनातन का जो परंपरा है, वह सबको प्रणाम करके, वंदन करके, सबका जो है अभिनंदन करके फिर अपना कार्यकलाप प्रारंभ करने का है। तो ब्राह्मणों को प्रणाम किया गया, उसके बाद हरिप्रेमियों संत समाज को प्रणाम किया गया तुलसीदास जी के द्वारा। साधु चरित सुख चरित कृपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा, जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा, बंदनीय जेहि जस जग पावा। हरि प्रेमियों, संतों को प्रणाम किया गया। आया के साधु चरित शुभ चरित कपासु, कपास होती है देखने में सफेद खिली हुई, बड़ी सुंदर, लेकिन अगर कपास को चखो तो नीरस है, बेस्वादी है। हरि प्रेमियों, संतों का चरित्र ऐसा ही होता है।
जिन्होंने अपने जीवन में समस्त कामनाओं को खत्म कर रखा है, लेकिन उनका चरित्र, उनका आचरण उज्जवल है, कपास की भांति उज्जवल, निर्मल, लेकिन जो है नीरस बनाया हुआ अपने जीवन को, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट हो जाना। तो हरि प्रेमियों, ऐसे संत जो अपने आप दुखी होकर के भी दूसरों को सुखी करते हैं, अपना अनिष्ट करके भी दूसरों का इष्ट करते हैं, ऐसे संतों को मैं प्रणाम करता हूं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो संत हरि प्रेमी जिनका आचरण परम पवित्र है, जिनका क्रियाकलाप परम पवित्र है, जिनका जीवन कपास की भांति उज्जवल है, लेकिन मन से संसार को हटा रखा है, वैराग को प्राप्त है, नीरस बनाया हुआ है अपने जीवन को, उन संतों को मैं प्रणाम करता हूं। हरि प्रेमियों, रामायण में ही आया कि संत कैसे होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना, कहा कबिन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख देखी संत सुपुनीता, पर दुख देखी संत सुपुनीता। हरि प्रेमियों, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कवियों ने जो है संतों की समानता की, क्या कह करके कि संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत कहते मक्खन को, कि संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है, ऐसा कवियों ने कहा। कहा कबिन पर कहे न जाना, ऐसा कवियों ने कह दिया, संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कवियों ने ऐसा बोल तो दिया, लेकिन उन्होंने जाना नहीं। संत के हृदय में और मक्खन में तो बहुत बड़ा अंतर है। पूछा गया क्या अंतर है? कोमल तो होता, मक्खन कितना कोमल होता है, तो ऐसा ही संतों का हृदय होता है। तो क्या फर्क है महाराज बताइए? कि निज परिताप द्रवई नवनीता, मक्खन कब पिघलता है? जब स्वयं को सेक लगता है, जब स्वयं दुखी होता तो पिघलता है। लेकिन संत कब पिघलता है? पर दुख देखी संत सुपुनीता, संत पे जो अपने आप कितनी बड़ी विपत्ति आ जावे, संत डगमगाता नहीं है। लेकिन जब संसार दुखी होता है, जब संसारी जीव दुखी होते हैं, तो उनका दुख दूर करने के लिए संत दुख सहन करके उनका कल्याण करने का प्रयत्न करते हैं। परोपकाराय शतां विभूतया, संतों का जीवन परोपकार करने के लिए ही होता है। तो मक्खन में और संत में, मक्खन में और संत के हृदय में तो बहुत बड़ा फर्क है। मक्खन तब पिघलता है जब कहते हैं उसको सेक लगता है, और संत कब पिघलता है? जब दूसरे को दुखी देखता है। तो ऐसे संतों को जो है तुलसीदास जी प्रणाम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संत शरण मन लाग रे
अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत शरण मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संत शरण मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संत शरण मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संत शरण मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई। हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संत शरण मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संत शरण मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे। मिट जाए उरदाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संत शरण मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संत शरण मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होय तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन शरण मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संत शरण मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि प्रेमियों, ऐसे होते संत, जो सत का हो जाता है उसको संत कहा है। हरि प्रेमियों, संत स्वभाव से ही निर्मल होते हैं, इसलिए जो है संतों को बार बार वंदन कर रहे हैं तुलसीदास जी। संतों का स्वभाव कैसा होता है? हरि प्रेमियों कहते हैं, एक बार एक संत गंगा जी में स्नान कर रहे थे। गंगा जी में स्नान करते करते देखा, संतों की दृष्टि पड़ी कि बिच्छू बहा जा रहा है।
गंगा जी के जल में। अभी तभी तो कहा ना कि संत हृदय नवनीत समाना, पर दुख देख संत सुपुनीता। बिच्छू जब बहा जा रहा था, क्योंकि जलचर तो है नहीं है बिच्छू, जल का जंतु तो है नहीं, वो तो जो है पृथ्वी पर चलता है, तो ये बिच्छू मर जाएगा बेचारा, इसके प्राण बचाने चाहिए मुझे। संतों ने आज अपने हाथ में पकड़ा बिच्छू को और बाहर निकाल कर रखने लगे, तो बिच्छू ने क्या किया, डंक मारा संतों के। और डंक क्या होता बिच्छू का आप लोग जानते ही हैं। तो बिच्छू ने डंक मारा, संत कांप गए और वो बिच्छू फिर छूट गया, फिर जल में गिर गया। संतों ने फिर सोचा कि मर जाएगा, इसको बचाना तो है ही। फिर उठाया, बिच्छू फिर डंक मारा, हाथ कांपा, फिर छूट गया। कई बार संतों ने ऐसा किया और बिच्छू डंक मारता जा रहा है, संत उसको उठाते जा रहे हैं। लोग जो देखने वाले थे उन्होंने देखा कि बाबा जी आपका दिमाग सही है, ये बिच्छू आपको बार बार काटे जा रहा है, बार बार डंक मारे जा रहा है, इसको क्यों नहीं बहने देते, इतना कष्ट क्यों सहन कर रहे हो। तो संतों ने क्या जवाब दिया कि भैया ये एक जीव है, जंतु है, जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, इसका स्वभाव क्या है, बिच्छू का स्वभाव क्या है, डंक मारना। तो जब ये अपना स्वभाव छोड़ नहीं रहा है, ये क्षुद्र जीव होकर के भी, और मैं मानव होकर के, संत होकर के अपना स्वभाव छोड़ दूं, इसका स्वभाव है डंक मारना, तो मेरा स्वभाव है दुखी का दुख दूर करना, इसको बचाना मेरा स्वभाव है भैया, मैं बचाऊंगा इसको। ऐसे होते संत। एकनाथ सोलकर जी महाराज एक बार कहते हैं, उनका रोज का नियम था, श्री गंगा जी में स्नान करते और गंगा जी में स्नान करके अपने घर आकर के संध्या बंदन के बाद सत्संग किया करते। तो एक बार जो है संत एकनाथ सोलकर जी आ रहे हैं गंगा जी में स्नान करके, और जो है रास्ते में नगर में जो है एक पठान भाई अपने चबूतरे पर बैठा दातुन कर रहा है। तो आज कहते उस पठान भाई ने कुल्ला कर दिया संत एकनाथ सोलकर जी पर। जब उधर से निकलना हुआ तो दातुन कर रहा था, मुंह धोकर के कुल्ला उनके ऊपर ही फेंक दिया। तो संतों ने कोई वाद विवाद नहीं किया कि तेरी आंखें ठीक हैं, आंखें नहीं तेरे, क्या क्या आदमी इतना बड़ा 6 फुट का चलता आ रहा है तो ऊपर कुल्ला फेंक रहा है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं बोले, वापस हो गए। फिर गंगा जी में जाकर के स्नान किया, फिर आए दोबारा, वो पठान भाई वहीं पर बैठा है, फिर कुल्ला फेंक दिया। एकनाथ सोलकर जी फिर वापस हो गए। हरि प्रेमियों, कहते हैं 107 बार कुल्ला किया उस पठान भाई ने संतों पर, लेकिन संत कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोला, चुपचाप चले जाते रहते और गंगा स्नान करके वापस आते रहते। जब 108वें बार वापस आ रहे थे संत स्नान करके गंगा जी में, तो पठान भाई आज चरणों में गिर गया, महाराज बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। मैं देख रहा था कि आप में कितनी सहनशीलता है, आप तो चले जा रहे हैं, मैंने आपको कितना दुख दिया महाराज, मुझे क्षमा कर दो। तो आज एक संत कह रहे हैं, उठा करके गले लगा रहे हैं, जा भैया तेरे जैसा तो कोई मेरा शुभ चिंतक ही नहीं है कि महाराज मैं और शुभ चिंतक कैसे, कि यार मैं रोज जो गंगा जी में एक बार स्नान करके आता था, अपने घर चला जाता था, लेकिन तूने तो मेरी माला पूरी करवा दी, तेरे जैसा भला व्यक्ति कौन होगा। ये होती संतों की दृष्टि। हरि प्रेमियों, तो ऐसे संतों को तुलसीदास जी महाराज ने प्रणाम किया। हरि प्रेमियों, ऐसे संत होते हैं, उन्हीं के लिए आया कि ऐसे संतों का संग करो
तो तुम्हारा बड़ा भाग हो जाएगा। बड़ा भाग का मतलब तुम्हारा जो लक्ष्य क्या है, तुम्हारा एम क्या है, वो संत तुम्हें बता देंगे, तो तुम उस पर पहुंच जाओगे, तो इस मानव चोले को सार्थक कर लोगे। बिनु सत्संग विवेक न होई। हरि प्रेमियों, रामायण जी की एक एक चौपाई जो है ज्ञान वर्धक है, ज्ञान से ओतप्रोत है। एक एक चौपाई एक के साथ एक कड़ी जुड़ी हुई है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वह जो सत्संग की घड़ी है, वह बिना राम की कृपा के सुलभ नहीं है। तो मॉन्ट्रियल में इतने व्यक्ति थोड़ी रहते हैं, वो क्यों नहीं आ गए सब? हरि प्रेमियों, अभी कृपा में कमी है। आप पर कृपा है उस परमात्मा की, तो उस पर बलि बलि जाओ कि हे प्रभु, आपने हमें हमारे विचार ऐसे बनाए कि हम हिंदू मिशन में जाएं और जाकर के भगवान नाम चर्चा करें। हमने तो ऐसा कोई पुण्य नहीं किया था जो ये इतना बड़ा सौभाग्य हमें दे दिया कि ये जो है सत्संग करने की घड़ियां हमें प्रदान कर दी। आपको बताया था कि सत्संग का फल क्या होता है, भूले ना होंगे। सत्संग की महिमा क्या है, भूले ना होंगे। आपको सत्संग की महिमा में कुछ रोज पहले बताया था। तो सत्संग राम की कृपा के बिना सुलभ नहीं है। और जो है सत्संग क्या करता है, सठ शुद्ध रही सत्संगति पाई। बड़े बड़े पापात्मा दुराचारी सत्संग पा करके ऐसे सुधरे, हरि प्रेमियों, वो सनातन में उदाहरण बन गए। उनका एग्जाम्पल दिया जाने लगा कि भक्त होवे तो फलाने जैसा होवे। हरि प्रेमियों, ये किसी के ऊपर आक्षेप नहीं है। कुछ लोग अपने धर्म विशेष व्यक्ति के बारे का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते हैं और वाद विवाद करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है। वो हमारे जो भी महापुरुष हैं, जो संत हैं, वो किसी एक के नहीं होते हैं, वह सब के होते हैं। इन संतों ने अपनी जीवनी अपने मुख से कही है। हम, मैं या आप नहीं कह रहे। संतों में, ग्रंथों में उन्होंने अपनी जीवनी के बारे में खोल खोल करके लिखा है कि मेरा जीवन पहले ऐसा था, लेकिन जब मैं गुरु शरण में गया तो मेरा जीवन कहां से कहां पहुंच गया। तो हरि प्रेमियों, आया वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख न कही निज होनी। इन्होंने अपने मुख से कहा कि हमारा जीवन क्या था। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी महाराज, जिन्होंने राम अवतार के 10,000 वर्ष पूर्व ही रामायण की रचना कर डाली, जो आदि कवि हुए, विश्व के इस संसार के पहले कवि की पदवी जिनको दी गई, वो है श्री वाल्मीकि जी महाराज। उन्होंने अपने जीवन की जीवनी खुद लिखी कि मैं क्या था। आप सब जानते हैं प्रेमियों के वो बोलना जानता होवे। एक तो ये सकता कि बोल नहीं सकता, बोलना सब कुछ जानता हो लेकिन राम ना कह सके। बताओ, ऐसा भी कोई व्यक्ति होगा? पराकाष्ठा अघों की, पापों की। तो लेकिन गुरु के वचन पर ऐसा विश्वास किया कि गुरु जी ने कहा कि राम राम कह सकते हो? कहा नहीं महाराज, राम राम तो नहीं, मरा मरा कह सकता हूं। कोई बात नहीं, मरा मरा कहता चल। तो गुरु के पास हरि प्रेमियों ऐसी जुक्ति होती है
कि परमात्मा का नाम किस प्रकार निकलवाना है, गुरु जानता है। तो उन्होंने कहा कि मरा 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 कहेगा तो वो राम राम ही हो जाएगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। जानत तुम ही होई जाई। रामायण कह रही है कि जो परमात्मा को जान लेता है वो परमात्मा ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। जानत तुम ही होई जाई। तो सत्संग का यह प्रभाव है कि बड़े बड़े 60 जो है, जैसे लोहा एक धातु होती है और एक पारस मणि, पारस का जब स्पर्श हो जाता है लोहे को तो वो लोहा भी पारस बन जाता है। ऐसे ही सत्संग को प्राप्त करके बड़े बड़े जो है अनिष्ट करने वाले दुराचारी पापात्मा भी महात्मा बन गए, उस परमात्मा को पा गए। तो जब वो पा सकते हैं इतना अनाचार करने वाले, दुराचार करने वाले, तो हम क्यों नहीं पा सकते? कभी ये सोचो मन में कि जब उन्होंने पा लिया परमात्मा को, वो भी हमारे भाई बंद ही थे, वो भी मानव चोले में ही आए थे, तो हम क्यों नहीं पा सकते? तो हरि प्रेमियों, सत्संग प्राप्त करके सठ सुधर ही सत्संगत पाई। तो वाल्मीकि जी महाराज ने रामायण की अनुपम रचना कर डाली और 10,000 वर्षों के बाद श्री राम जी को वही लीलाएं करनी पड़ी जो श्री वाल्मीकि जी महाराज ने अपने रामायण में लिख दी। 10,000 वर्षों के पूर्व ही अवतार लेने के। ऐसा है यह सत्संग, ऐसी है श्री सत्संग की महिमा। वाल्मीकि नारद घट जोनी। हरि प्रेमियों, नारद जी महाराज जो भगवान के अवतारों में जिनकी गणना है, जो भक्ति के प्रमुख आचार्य हैं, श्री नारद जी महाराज। वाल्मीकि नारद घट जोनी। मैं आपको यहाँ पर रामायण का प्रसंग सुना रहा हूँ, क्योंकि जिस ग्रंथ के बारे में हम जो ग्रंथ की जो है पाठ हो रहा है, कथा हो रहा है, उसी में हम बोलेंगे। हमारा ऐसा ध्येय रहता है कि जिस विषय पर, जिस ग्रंथ पर जो है हम कथा करें उसी में रहें, क्योंकि हमारे सनातन में ग्रंथ, एक एक ग्रंथ में ही अपार प्रसंग हैं जिनको पूरा नहीं किया जा सकता। तो और अन्य जगह पर क्या भटके। तो नारद जी बता रहे हैं, नारद जी जो है नारद बनने से तीसरे जन्म में, आज से 3 जन्म पहले उपबरहन नाम के एक गंधर्व हुआ करते थे। उपबरहन नाम का गंधर्व था एक। हरि प्रेमियों, वो गंधर्व किसे कहते हैं? देवताओं की सभा में जो गाने वाले होते हैं, गाने बजाने वाले, उनको गंधर्व बोला कहा गया। गंधर्व गान विद्या में पारंगत होते हैं। जैसे हमारे कोई यहाँ वर्ण में बहुत अच्छे गले वाला गायक होता है तो संसार उसके पीछे दौड़ता है, उसके पागल होते हैं, फैन कहते हैं। तो ऐसे गंधर्व लोग होते हैं जिससे हजारों गुना ऊपर गायकी होती है उनकी। तो उपबरहन नाम का गंधर्व था एक। तो एक तो शरीर बहुत सुंदर था उसका, उपबरहन का, दिव्य कांति थी, और ऊपर से गला ऐसा भगवत कृपा से था कि जब गान करता था तो हरि प्रेमियों मंत्र मुग्ध होकर के देवता लोग सब जो है सुनते थे। तो हरि प्रेमियों, को जन्मा अस जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। तुलसीदास जी कह रहे हैं, ऐसा संसार में कौन हुआ आज तक कि उसके पास कोई वस्तु आ जावे, कोई स्पेशलिटी आ जावे और उसको अहंकार ना होवे। तो आज गंधर्व उपबरहन को अपने गले पर बड़ा मान था कि मेरे जैसा सुंदर गाने वाला कोई नहीं है और मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है। तो हरि प्रेमियों, विषय लोलुप हो गया। जो देव योनि है वो भोग योनि है।
तो हरि प्रेमियों, एक बार कहते ब्रह्मा जी महाराज ने उपबर्हन गंधर्व का गायन सुनने के लिए निमंत्रण भेजा कि हमारा देव समाज जुड़ेगा, उसमें जो है तुम अपनी गान विद्या से जो है हमारी देव सभा को जो है मंत्र मुक्त करना, उनको जो है कुछ श्रवण कराना, क्योंकि जो देवताओं की सभा में जो गान होता है वह साम गायन होता है, वेद मंत्रों को गाया जाता है, भगवान की स्तुतियों को अलग अलग रागों में गाया जाता है, गंधर्व विद्या। तो बड़े अहंकार में आ गया कि ब्रह्मा जी ने स्वयं मुझे इनवाइट किया है, तो मैं ऐसा गाऊंगा कि ब्रह्मा जी को भी दिखा दूंगा कि गायकी क्या होती है। तो आज जो है प्रेमियों आया देव सभा में, वहां जो है गंधर्व देवता देवांगनाएं सारा देव समाज जुड़ा हुआ था। तो आज वो उपबर्हन गंधर्व ये भूल गया कि इस देव सभा में मुझे कोई देव स्तुति भगवान की स्तुति गानी चाहिए, कोई भगवान की उपमा में जो है श्लोक गाऊं। ग्राम्य गीतम बिगर्हयन, गांवों में गाने जाने वाला गंदा गाना शुरू कर दिया उपबर्हन ने, विवाह शादियों पर जो चलते हैं आजकल, ऐसा ही अभद्र भाषा का गायन शुरू कर दिया। और जब ब्रह्मा जी के कानों तक वह आवाज गई अभद्र भाषा की, तो उन्होंने रोका, उपबर्हन तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि देव समाज जुटा हुआ है, इसमें क्या गाना चाहिए क्या नहीं। ऐसे जो है अभद्र भाषा के गाने पृथ्वी लोक पर चलते हैं, जाओ पृथ्वी पर चले जाओ, मनुष्य बन जाओ, और मनुष्यता में भी मनुष्य नहीं दासी के पुत्र बनोगे, ताकि तुम्हें पता चले कि देवता योनि होती क्या है, देवता का सुख क्या होता है। जब दुख नहीं उठाओगे तब तक क्या जानोगे। आज उपबर्हन को ब्रह्मा जी ने शापित कर दिया था। प्रेमियों